कार्बोकेटाइन की इंटरमीडिएट्स की आपके जो लेक्चर्स कंटिन्यू मैं कर रही हूँ वो है इंटरमीडिएट्स के। तो पहला लेक्चर मैंने डाल दिया है जो कि कार्बोकेटाइन पे है। कार्बोकेटाइन की जनरेशन के बारे में हमने बात करी थी। कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होता है, किसकी प्रेजेंस में जनरेट होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। स्टेबिलिटी का जो उसका ऑर्डर है वो क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसकी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, यानी उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंटिन्यू करते हैं और फिर बाकी हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। तो आपके सामने है यहाँ पे कुछ कार्बोकेटाइंस जिसमें आपके बेंजाइलिक सिस्टम है और साथ में वहाँ पे इंट्रोडक्शन है NO2 का, ठीक है। किसका? NO2 का। तो अब देखते हैं आपका जो NO2 है उसका नेचर क्या है, ठीक है। वो प्लस आई शो करता है या माइनस आई शो करता है, प्लस आर शो करता है या माइनस आर शो करता है, उसी पे आप क्या डिसाइड करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। तो भाई जो आपका NO2 है ना, इसका नेचर है माइनस आई, ठीक है। क्या नेचर शो करता है आपका जो NO2 है, NO2 ये शो करता है माइनस आई और शो करता है माइनस आर, ठीक है। क्या शो करता है? माइनस आई शो करता है और माइनस आर शो करता है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो स्टेबलाइजेशन है वो प्लस आर जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस आई जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन जो माइनस आई है ना वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान में है। नंबर 2 मैंने आपको जो कही थी बात वो ये थी कि आपका जो जब एक आपका जो भी ग्रुप लगा होगा किसी कंपाउंड के साथ जो आपकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकता है, तो अगर वो आर भी शो कर रहा है, आई भी शो कर रहा है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दी जाएगी? माइनस आर को, या सिंपली आर को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्टेंस भी ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं और देखना है आपको कि आपका जो आर है ना ये क्या करता है, ये ऑर्थो और पैरा पे क्या करता है, अपना काम करता है, अपना इफेक्ट शो करता है। तो देखिए आपका जो NO2 यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका जो NO2 है ना ये माइनस आई शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिवली चार्ज है ये स्पीशी, लेकिन ये NO2 क्या कर रहा है, इससे और भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो इसमें जो है और ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबल हो जाएगी चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ये पैरा पोजीशन है, ठीक है। जब आपके पास NO जो है आर्थो और पैरा पे होगा तो वो क्या करेगा, शो करेगा RB। आई तो ये शो कर ही रहा था, आई तो यहाँ पे शो हो ही रहा था, बट साथ में ये आर्थो और पैरा पे है, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, माइनस आर भी शो करेगा, माइनस आर भी शो करेगा, ठीक है। इतनी समझ आई। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए माइनस आई एंड माइनस आर जो है बोथ फैक्टर्स डिस्टेबलाइज द सिस्टम, ठीक है। ये जो आपके पास सिस्टम दिया हुआ है उसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो जो क्या कर रही है, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो चीजें इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे। दैट मीन्स ये स्टेबल होगा इन दो के कंपैरिजन में, ठीक है। ये क्या होगा, पहला वाला जो है ये स्टेबल होगा सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में, लेकिन अब सेकंड और थर्ड में से भाई कौन सा मोड स्टेबल है देखते हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि अगर आपका प्लस आर जो है वो कार्बोकेटाइन के नजदीक है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अगर माइनस आर नजदीक है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा,
अगर प्लस आर जो है आपका कार्बोकेटाइन के नज़दीक है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर माइनस आर कार्बोकेटाइन के नज़दीक है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस आर है, ये कार्बोकेटाइन के नज़दीक है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये कि आपके पास जो ट्रेंड है स्टेबलाइजेशन का या जो स्टेबिलिटी आर्डर है वो होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ आई। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ली थी जो ऐसे एक ग्रुप की जो माइनस आई भी शो कर रहा था और माइनस आर भी शो कर रहा था। अब सेम चीज हम लेंगे प्लस वाले सिस्टम को लेके। ठीक है, तो ये आपके पास है, आपके पास जो आर है मैंने पीछे बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो आपके पास मिथाइल है यहाँ पे ये शो करता है प्लस आर। आपके पास जो CH3 है ना, ये शो करता है प्लस आई और शो करता है प्लस आर। ठीक है, इतनी आपको चीज समझ आ गई। हमें ये भी पता है कि जो ये दो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय बोथ। ठीक है, दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, इसके पास देखिए यहाँ पे आपके पास ये कहाँ पे ऑर्थो पे है, यहाँ पे पैरा पे है, यहाँ पे मेटा पे है। तो आर जो है ये मेटा पे होता ही नहीं है, दैट मीन्स ये शो करेगा सिर्फ प्लस आई। ठीक है, क्या शो करेगा, सिर्फ प्लस आई शो करेगा। ये क्या करेगा, प्लस आई भी शो करेगा और प्लस आर भी शो करेगा, ये भी प्लस आई भी शो करेगा, प्लस आर भी शो करेगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि प्लस आर जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ पे नज़दीक है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे है ही नहीं, दैट मीन्स आपका जो ट्रेंड होगा स्टेबिलिटी का वो इस तरीके से होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई है कार्बोकेटाइन की जब स्टेबिलिटी देखी जाएगी बेंजाइलिक सिस्टम में तो कैसे देखनी है। आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आप लोग क्या करेंगे, ग्रुप्स का एक टेबुलेटेड फॉर्म बनाइए, कौन कौन सा जो सिस्टम है, कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं, 4 स्पीशीज हैं प्लस आई शो करते हैं, कौन से माइनस आई शो करते हैं, कौन से प्लस आर शो करते हैं, कौन से माइनस आर शो करते हैं, कौन से प्लस एम शो करते हैं, कौन से प्लस माइनस एम शो करते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो होता है ना वो एलाइलिक कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है, और जो आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दिया है ट्रेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिएक्शंस, आपके कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस करेंगे। ये आपके पास सिस्टम दिया हुआ है, अब देखना है कि आपके पास क्या है। आपके पास एक एसिड है मोनोप्रोटिक एसिड HX, और दूसरा एसिड जो दूसरी कंडीशन है वो है आपके पास विच वन, H2SO4 बट कंसनट्रेटेड वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो एसिड होता है ना इसका H पॉजिटिव आके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ये आपके पास आ जाएगा। ये तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, ऑलरेडी ऑक्सीजन जो है वो अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन रखता है, यहाँ पे इतने नज़दीक होता है, तो ये अब इजीली इसके बॉन्ड को ब्रेक करके H2O रिलीज करेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, आपके पास अब यहाँ इसके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बन गया आपके पास विच वन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के यहाँ पे चांसेस हैं, और टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास आएगा, यहाँ पे एक तो ऑलरेडी एच था और यहाँ पे दूसरा एच भी आ गया और ये बना आपके पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 एच है, टर्शरी कार्बोकैटायन बन गया। ये आपके पास सेकेंडरी था, ये आपके पास टर्शरी बन गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडिशन शो करते हैं या फिर सब्सटीट्यूशन शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव निकला था तो रहा क्या था, X नेगेटिव रहा था आपके पास। तो अब ये X नेगेटिव आएगा, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ऐसे सब्सटीट्यूशन करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट आता है कब, जब आपने मोनोप्रोटिक एसिड यूज किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप सीधे कौन सा वाला, ये टर्शरी कार्बोकैटायन बनाए डायरेक्टली, टाइम कम लगेगा इसलिए डायरेक्टली हमने कौन सा बनाया, टर्शरी कार्बोकैटायन बनाया। अब आपके पास जो H होता है ना, ये कैसे ब्रेक होगा, आपके पास आएगा H तो आपके पास निकला, अब आपके पास है HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये जो आपके पास HSO4 नेगेटिव है ना, देखिए इसमें क्या था, इसने नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक किया था, लेकिन यहाँ ये स्मॉल साइज का था इसलिए इजीली अटैक कर दिया, इसने अटैच हो गया उसके साथ। लेकिन ये क्या है, ये लार्ज साइज का है, ये यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जा नहीं पाता है, इसलिए ये क्या करेगा, इसके पास जो यहाँ पे H थे उनमें से एक H को ले लेगा, ठीक है। उनमें से एक H को जब ले लेगा अपने पास, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और आपके पास हो जाएगी यहाँ पे E1 एलिमिनेशन और आपको मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये आपका प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका प्रोडक्ट। एक और रिएक्शन देखते हैं हम। अब देखिए ये आपके पास यहाँ पे है आपका रिएक्टेंट, पहले हम करेंगे मोनोप्रोटिक एसिड का यूज। तो आपके पास क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो H होगा ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास CH3 बनेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो आप बनाएंगे ये CH3 बन गया, पहले CH2 था और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ CH था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ CH था, तो आपके पास ये कार्बोकैटायन बन गया। अब मैंने आपको कहा था कि जब रिंग के बाहर कार्बोकैटायन प्लस चार्ज होता है तो वहाँ पे क्या होगी, और अगर 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग है और उनके बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिंग एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो ये कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके आपके पास आएगा और यहाँ पे आपके पास CH3 आएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। जब आपको पता नहीं चलता है तो क्या करना है आपने, आप देखिए यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 देंगे। 5 के पास जो है एक मिथाइल ग्रुप है उसका हो गया, इस 5 के साथ 1 ने क्या किया, बॉन्ड बनाया, तो इसलिए ये 1 है, बाकी 2 3 4, तो ये आपके पास जो कार्बन 1 है वो क्या बना, वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बना। अब होगी आगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इसलिए होगी क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो ये क्या करेगा, ये देगा आपको टर्शरी कार्बोकैटायन, जिसमें क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो आपके पास बनेगा, ये बनेगा CH2 यहाँ पे, और ये यहाँ पे बनेगा आपके पास कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है, टर्शरी कार्बोकैटायन। नाउ अब Cl आएगा और इस पे यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपके पास आएगा Cl CH3, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है। अब आप देखेंगे कि H2SO4 में आपका प्रोडक्ट क्या मिलता है। सीधे यहाँ पे आप बनाइए टर्शरी कार्बोकैटायन,
टर्शरी कार्बोकटाइन आपके पास है HSO4 नेगेटिव, यहाँ पे हिंड्रेंस की वजह से नहीं आ पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इसका हाइड्रोजन ले लेगा और फिर से बनेगा H2SO4, और ये क्या करेगा, ये कार्बन अपने आप को वैसे ही रखता है। ये क्या कहता है कि H को तू चला जा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास दूंगा या फिर एडजेसेंट वाले कार्बन को स्टेबलाइज करूंगा, तो ये यहाँ पे देगा और H चला जाएगा बाहर। तो आपको मिलेगी एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पे E1 टाइप की। तो ये होगा आपके पास नया प्रोडक्ट आपका, ठीक है, ये होगा आपका नया प्रोडक्ट। तो आपको क्या पता चला, आपके पास क्या हो रही है, आपका कार्बोकटाइन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है SN1 नेचर का, और आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और जो एलिमिनेशन है वो कौन से नेचर की है, E1 नेचर की है, ठीक है। तो अब सामने आपकी तीसरी रिएक्शन जो है उसमें क्या बताया हुआ है, आपके पास अल्कीन दिया हुआ है, एसिड है, और साथ में आपके पास क्या है, H2O बताया हुआ है। इसका मतलब है आपके पास जो एसिड है वो डाइल्यूट फॉर्म में है, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में है। तो मैंने आपको कहा था एसिड कोई भी हो, अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है तो आपके पास हाइड्रेशन होगी, मीन्स नेगेटिव जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, वहां पे OH होगा और वो ऐड हो जाएगा कार्बोकटाइन के साथ में, ठीक है। तो देखते हैं आगे रिएक्शन आपके पास कैसे बनती है। आपके पास ये आपके पास टर्शरी कार्बोकटाइन बन गया, ठीक है। अब टर्शरी कार्बोकटाइन पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका OH नेगेटिव जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, और आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको अल्कोहल मिला। तो ये है आपके पास यहाँ पे आपका रिएक्शन। तो आपको पता करना है कि आपके पास X जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या करना है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे H जो है ना वो किसी OH के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, इसके साथ ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा O पॉजिटिव। अब ये O पॉजिटिव क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और आपको देगा कार्बोकटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोकटाइन जब आपके पास आया, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या हो जाएगा, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, ठीक है। आपके पास 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। तो पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे, ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10, ठीक है। 5 मेंबर जो है ये 1 से हटा के कार्बन कहाँ पे, बॉन्ड कहाँ पे अटैच करेगा, 6 कार्बन के साथ। तो आपको मिल जाएगी 6 मेंबर रिंग। ये आपको 6 मेंबर रिंग मिल गई। आपका जो आपका जो OH है, इस वाली जगह पे जो OH है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेके। और आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास 5 मेंबर रिंग है, ये आपके पास सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, जब आपके पास OH होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इजिली ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या करता है, हाइड्रोजन इजिली रिमूव हो जाता है। तो आपके पास आ जाएगा ये सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। तो देखिए अब इसको क्या करना है, कोशिश कीजिए खुद समझने की, खुद करने की। क्या करना है, कंडीशन आपके पास क्या दी हुई है, कंसंट्रेटेड एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो H आएगा, एसिड से जो H आएगा वो कहाँ पे अटैच होगा, ये तो आप जानते ही हैं।
ये है आपका CH3, ये है PH। देखिए ऐसी जो आपके पास जो 6 मेंबर रिंग होती है या फिर नार्बोरेन में जो सिस्टम होता है, जैसे आपको रिएक्शन में दिया होगा जो सब्स्टिट्यूएंट जिस डायरेक्शन में अटैच्ड वैसे ही लिखना, अपनी मर्जी नहीं चलाना, ठीक है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि इसमें वो एक्सियल और इक्वेटोरियल का कंसेप्ट होता है। ये आपके पास OH था, एक H और आ गया, तो ये आपके पास हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन और आपको देगा यहाँ पे कार्बोकैटायन, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी 6 मेंबर रिंग में या फिर नार्बोरेन में ऐसे रिंग्स में जब आपके पास माइग्रेशन हो रही होती है ना, तो एक तो इसमें एंटी माइग्रेशन होती है, ठीक है, जो आपका लिविंग ग्रुप है ना उसके टोटली अपोजिट में जो होगा अटैच्ड ग्रुप सिस्टम जो अटैच होगा वो ही माइग्रेट करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से PH को माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये भी एक्सियल पोजीशन है, ठीक है, तो इसका अपोजिट ये एक्सियल आएगा, ठीक है। तो OH जो है H2O के फॉर्म में जब निकला यहाँ पे, तो ये CH2 इसके अपोजिट था, CH3 सॉरी, तो ये CH3 जो है यहाँ पे अब शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये CH3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखना क्या क्या लिखना है यहाँ पे आपको, कि माइग्रेशन जो होगी वो हमेशा एंटी ग्रुप की माइग्रेशन होगी, ठीक है, माइग्रेशन हमेशा किसकी होगी, एंटी ग्रुप की माइग्रेशन होगी। यहाँ पे आपके पास PH है, ये आपके पास यहाँ पे CH3 आ गया, और आपके पास यहाँ पे हो गया टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, एक हाइड्रोजन था। अब क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो एसिड है कौन सा वाला है, डाइप्रोटिक एसिड है, ठीक है, और कौन सा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, दैट मीन्स ये जो H होगा यहाँ पे आ जाएगा और आपके पास मिलेगा H2SO4, क्यों, क्योंकि जो आपके पास HSO4 नेगेटिव जो था ना वो इसके इस हाइड्रोजन को ले लेता है ताकि H2SO4 बने। तो आपके पास क्या बना, यहाँ पे आपके पास बना यहाँ पे था PH, यहाँ पे आया था CH3, तो यहाँ पे बना आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्ट जो रिएक्शन में आना था, वाई, ये क्या है आपका वाई प्रोडक्ट है। इतना भी टफ नहीं है, अच्छे से आप लोग पहला वीडियोस देखिए। मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ स्किप किया हुआ है, बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे समझ नहीं आ रही होगी, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। इतनी एग्जांपल्स काफ़ी है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कार्बोकैटायन की रिएक्शन पे, ठीक है।